बच्चों, यह जंगल है। जंगल कुदरत का बहुमूल्य देन है। यहाँ तरह तरह के प्राणी रहते हैं। कुदरत के ये सभी प्राणी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन प्राणियों के आकार, रहन सहन, खान पान और आदतें अलग अलग होते हैं। चाहे छोटा सा कीड़ा हो या बड़ा हाथी, इन सब में कोई न कोई गुण अवश्य होते हैं। इन प्राणियों पर आधारित विषय को जानते हैं और समझते हैं। पाठ का नाम है चींटी और हाथी। एक जंगल है। यहाँ एक चींटी रहती है। वह मेहनती है, इसीलिए रोज सुबह भोजन की तलाश में निकल जाती है। जब वह भोजन की तलाश में जाती है, तब उसके परिवार की सभी चींटियां उसके पीछे पीछे चलते हैं। इसी जंगल में एक हाथी भी रहता है। वह हाथी दूसरों को परेशान करके आनंद लेता है। हाथी अपनी सूंड में गंदा पानी भर भर कर लाता है और उसे दूसरे जानवरों पर डाल देता है। उसकी और एक बुरी आदत भी है। वह जहाँ चींटियों को देखता है, अपने पैरों के नीचे कुचल देता है। इसीलिए जंगल के सभी प्राणी उससे परेशान रहते हैं। चींटी भी यह सब कुछ देखती है और मन ही मन बहुत दुखी होती है। एक दिन हिम्मत जुटाकर चींटी हाथी से कहती है, हाथी दादा, आप दूसरों को क्यों सताते हैं? यह अच्छी बात नहीं है। यह सुनकर हाथी बहुत गुस्सा हो जाता है और चींटी को धमकाता हुआ कहता है, चुप करो, तुम अभी बहुत छोटी हो। ज्यादा बोलोगी तो तुम्हें भी कुचल दूंगा। हाथी के धमकाने पर चींटी चुप हो जाती है। घास में छिपकर मन ही मन सोचती है, इस बदमाश हाथी को तो सबक सिखाना ही होगा। हाथी बेफिक्र होकर जंगल में इधर उधर घूमता रहता है। चींटी चुपके से हाथी की सूंड में घुस जाती है। अब चींटी हाथी की सूंड में जब काटना शुरू किया तो हाथी परेशान हो जाता है और अपने सूंड को जोर जोर से हिलाता है। चींटी हाथी की सूंड में जमकर बैठी है, इसीलिए हाथी को कोई फायदा नहीं होता है। तब हंसती हुई चींटी कहती है, हाथी दादा, आप तो दूसरों को बहुत सताते हैं। अब आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अब हाथी को अपनी गलती का एहसास होता है। वह चींटी से माफ़ी मांगते हुए आगे किसी को परेशान नहीं करने के लिए वचन देता है। चींटी को भी हाथी की हालत देखकर
हाथी पर दया आ जाती है। वह हाथी की सूंड से बाहर निकल आती है। चींटी हाथी से कहती है, कभी किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए। हाथी भी इस बात से राजी हो जाता है और कहता है, ले ली सीख, अब बन गई बात, मिलकर सदा रहेंगे साथ। बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए। जैसे हाथी को अपनी गलती का एहसास होते ही वह चींटी से माफी मांगी और दूसरों को परेशान नहीं करने के लिए वचन दिया, वैसे हमें भी दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए और सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए। इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दों के सरल अर्थ को जानें। तलाश, खोज, कुचल देना, पैरों के नीचे जोर से दबा देना, सताना, परेशान करना, सबक, सीख, फायदा, लाभ, दया, करुणा। कुछ उल्टे अर्थ वाले शब्द को जानें। सुबह, शाम, दुखी, सुखी, छोटी, बड़ी, बुरी, अच्छी, गंदा, साफ, ज्यादा, कम। इस पाठ में हमने पढ़ा कि एक चींटी और एक हाथी, इसी एक को अनेक कैसे बनाए जाते हैं, सीखे और अभ्यास करें। चींटी, चींटियां। मछली, मछलियां। तितली, तितलियां। बकरी, बकरियां। हाथी, हाथियों। पशु, पशुओं। पक्षी, पक्षियों। भालू, भालुओं। चींटी और हाथी। एक चींटी थी। वह रोज सुबह भोजन की तलाश में निकलती। परिवार की सभी चींटियां उसके पीछे पीछे चलती। वहीं एक हाथी रहता था। वह अपनी सूंड में गंदा पानी भरकर लाता और उसे जंगल के जानवरों पर डाल देता। सभी जानवर उससे बहुत परेशान रहते। हाथी की एक और आदत भी थी। जहाँ वह चींटियों को देखता, कुचल देता। चींटी यह सब देखती तो बहुत दुखी होती। एक दिन चींटी ने हाथी से कहा, हाथी दादा, आप दूसरों को क्यों सताते हो? यह अच्छी बात नहीं है। यह सुनकर हाथी को बहुत गुस्सा आया। वह बोला, चुप रहो, तुम अभी बहुत छोटी हो। ज्यादा बोलोगी तो तुम्हें भी कुचल दूंगा। चींटी चुप हो गई, फिर घास में छिप गई।
हाथी इधर उधर घूमता रहा। चींटी ने मन ही मन सोचा कि इसको सबक सिखाना ही होगा। फिर क्या था, वह चुपके से उसकी सूंड में घुस गई। अब चींटी ने हाथी को काटना शुरू किया। हाथी परेशान होने लगा। उसने सूंड को जोर जोर से हिलाया, लेकिन कोई फायदा न हुआ। तब चींटी हंसते हुए बोली, हाथी दादा, आप तो दूसरों को बहुत सताते हो, अब परेशान क्यों हो रहे हो? हाथी को अपनी भूल समझ में आ गई। वह बोला, मुझे क्षमा कर दो चींटी रानी, अब मैं किसी को नहीं सताऊंगा। चींटी को दया आ गई। वह हाथी की सूंड से बाहर निकल आई। फिर बोली, कभी किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए। ले ली सीख, अब बन गई बात, मिलकर सदा रहेंगे साथ।